गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। समझो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिलते हैं बच्चों के। आई हैव गिवन द बच्चों 20 एग्जांपल ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिस्ट। ओके, इसको आपको बच्चों बाइट करने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कुछ टेक्निकल चीजें हैं। ऑल द इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज that is defined under section 56 बच्चों। तो मैंने आपको 1 to 20 एग्जाम्पल दिया हूँ बच्चों। दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर उमेश, वो मैंने नहीं लिखा हूँ एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बच्चों। ओके, और वो कौन से सेक्शन में आता है बच्चों? सेक्शन 56 बच्चों। एनी इनकम विच बिलोंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 56 बच्चों। सेक्शन 56 में डेफिनेशन है कि कौन कौन से इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट करने वाले हैं, राइट बच्चों। सो ऑल इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 56। आई गिव बच्चों एग्जांपल नंबर 1 to 20। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में बच्चों मैंने 1 to 10 तक एग्जांपल आपको मतलब एक्सप्लेन किया था, एंड 11 to 20 बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, राइट बच्चों। सो all the income which is taxable under the head of income from other sources is defined कौन से सेक्शन में बच्चों? 56। अब बच्चों कुछ इनकम अर्न करने के लिए अगर मैंने कुछ एक्सपेंस भी किया रहेगा बच्चों। आपको एग्जांपल मैंने बोला बच्चों, मैं मशीन भाड़े पे जनरेटर भाड़े पे दे रहा हूँ बच्चों। ओके, चेयर टेबल कुर्सी आप फर्नीचर भाड़े पे दे रहे हो बच्चों। तो आप मशीन भाड़े पे दे रहे हो बच्चों, तो मशीन यू नो बच्चों, मशीन जब फिक्स सेट उस पर डेप्रिसिएशन जो होगा, मशीन को रिपेयरिंग भी करना पड़ता रहेगा बच्चों, मशीन को मेंटेनेंस करना पड़ता रहेगा। तो जगह एंड नंबर ऑफ एक्सपेंसेस एज टू है बच्चों। ओके, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं। तो क्या कुछ एक्सपेंसेस माइनस करना है? मान लो बच्चों मैंने जनरेटर भाड़े पे डाला और आई गॉट द 10,000 इनकम। ओके, तो गवर्नमेंट बोला 10,000 पे टैक्स लाओ। मैं बोलूँगा सर 10,000 कमाया जरूर है, लेकिन वो जनरेटर को मेंटेनेंस करने के लिए उसको बार बार मुझे रिपेयरिंग करना पड़ता है, उसको देखभाल करना पड़ता है, तो उस पर भी मेरा खर्चा होता है, उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ता है। फिर जनरेटर को मेंटेन करने के लिए मुझे एक ऑपरेटर को रखना पड़ता है, वो ऑपरेटर चलाएगा तो उसको सैलरी देना पड़ता है मेरे को, तो उस पर मेरा 3-4 हज़ार का खर्चा होता है। तो 10,000 में जो मिला बच्चों, और उस 4,000 पे खर्च किया मैंने, तो मैं आपको 6,000 पे टैक्स दूंगा मैं। ठीक है बच्चों। सो दैट मीन्स एक्सपेंस अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर अर्निंग सच इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज will be defined under section 57। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस है बच्चों जो आपको डिडक्शन करने को मिलेगा, मैं बताऊंगा बच्चों बाद में। ओके, पहला था बच्चों ऑल इनकम विच इज टैक्स अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 56। और इनकम अर्न करने के जैसे बच्चों रेंट फ्रॉम सबलेट, भाड़े का रूम किसी और को भाड़े पे दे दिया बच्चों। आई हैव टेकन द हाउस बच्चों फॉर ऑन रेंट, 8,000 के रूम भाड़े पे मैंने ले लिया बच्चों। अब मैंने वो रूम बच्चों किसी और को भाड़े दे दिया 10,000। अगले बार में बोले भाई 10,000 आपका इनकम हुआ। मैं बोला सर सॉरी, वो 10,000 इनकम हुआ, बट 10,000 में से रूम जिसका था उसको 8,000 देना पड़ेगा मेरे को, मेरा इनकम खाली 2,000 बच गया। तो आई विल पे ओनली ऑन टैक्स ऑन 2,000। ओके, सो कौन कौन से एक्सपेंसेस को डिडक्शन के लिए अलाउड होता है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 57 बच्चों, राइट बच्चों। और ऐसे कौन से एक्सपेंसेस जिसको गवर्नमेंट अलाउड नहीं करने वाले, नहीं सॉरी सर, एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड एज अ डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज इज डिफाइंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 57। मीन्स एक्सपेंसेस जो अलाउड है डिडक्शन के 57 में, एक्सपेंसेस विच इज नॉट अलाउड है, डिसअलाउड है बच्चों, इट इज कॉल्ड 58। ठीक है बच्चों। So all income from the other sources, section 56. Expenses which are allowed as a deduction, section 57. Expenses which are not allowed as a deduction, section 58. बराबर बच्चों। ओके, तो आज बच्चों हम लोग देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है या अलाउड है बच्चों। ओके, should I go to? Okay. Expenses allowed as a deduction.
एक्सपेंस अलाउड इन डिडक्शन अंडर सेक्शन बोलो 57 एक्सपेंस अलाउड इन डिडक्शन इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 57 बच्चों। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनी एक्सपेंसिव इनकम फॉर अर्निंग सच इनकम एज अदर सोर्सेज कैन बी अलाउड इन डिडक्शन इन द फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी एक्सपेंस बच्चों, एक्सपेंसेस शुड नॉट बी पर्सनल, एक्सपेंसेस शुड नॉट बी पर्सनल। वो एक्सपेंस आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए। अब पर्सनल मतलब आपके खुद के लिए खर्च नहीं किया रहा बच्चों। ड्राइंग होता है पर्सनल मतलब ड्राइंग, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, अपने बेटी की शादी खर्च के लिए, घर का मतलब उसके खर्च के लिए किए बच्चों, अपने घर के खर्च के लिए किए, दैट इज हाउस होल्ड डोमेस्टिक बच्चों। ड्राइंग्स ये क्या आएगा बच्चों, डिसअलाउड। ये एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा बच्चों डिडक्शन। ओके, सो एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ए पर्सनल बच्चों। आपका एक्सपेंस पर्सनल नहीं होना चाहिए। अगर पर्सनल रहेगा बच्चों तो दैट इज डिसअलाउड। ओके, एक्सपेंस से कौन से अलाउड होंगे बच्चों, वो एक्सपेंस आपका पर्सनल नहीं होना चाहिए। राइट, समझो बच्चों, पर्सनल नहीं मतलब आप अपने पर्सनल लाइफ पे मतलब डोमेस्टिक यूज, अपने बच्चों पे, अपने फैमिली पे खर्च नहीं होना चाहिए। ओके, देन बच्चों एक्सपेंसेस शुड नॉट बी कैपिटल नेचर। एक्सपेंसेस शुड नॉट बी कैपिटल नेचर। ये क्या मतलब, कैपिटल नेचर मतलब तो फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स आपका एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल नेचर का नहीं होना मतलब परचेज ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब लोग ये मैंने 2 लाख का मशीन खरीदा, मेरा एक्सपेंस हो गया 2 लाख का मशीन खरीदा, तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा क्या, वो बस आप यूज करोगे ना लॉन्ग टर्म के लिए छोड़। अब मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा ना, ये फिक्स है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले नेचर वाले बच्चों। तो एक्सपेंसेस शुड नॉट बी कैपिटल नेचर का होना चाहिए। आप 5 लाख रुपए का मशीनरी खरीदे, कंप्यूटर खरीदे बच्चों, वो कंप्यूटर 5 लाख का खरीदे तो 5 लाख रुपए आपको एक दिन में खर्च नहीं हो गया, आपको उसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। ठीक बच्चों, तो एक्सपेंसेस शुड नॉट बी द कैपिटल नेचर बच्चों, तो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और थर्ड बच्चों, एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इलीगल। आपका एक्सपेंस बच्चों इलीगल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू ब्राइब, पेनल्टी, फाइन for breaching the contract। or breaching the law। ये क्या मतलब, ब्राइब मतलब बच्चों मालूम किसी को, रिश्वत। ब्राइब मतलब बच्चों रिश्वत, पेनल्टी, फाइन और ब्रीचिंग द लॉ। ब्रीचिंग द लॉ मतलब कानून का उल्लंघन, तोड़ना, कानून तोड़ना। आपने कानून तोड़ा बच्चों, मतलब कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके लिए आपने फाइन और पेनल्टी भरा बच्चों, उसके लिए आपने ब्राइब रिश्वत दिया बच्चों, ये सब क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है। आप बोलो भाई मैंने दुबई से 2 किलो सोना लेके आया, ओके ना, तो 2 किलो सोना लेके आया तो मेरा इनकम हो गया। ओके, तो बोलो भाई टैक्स लाओ, 2 किलो सोना है, मान लो उसका वैल्यू हो गया 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए का टैक्स लाओ भाई। तो बोले साहब 2 करोड़, लेकिन मैंने वो कस्टम ऑफिसर को भी दिया ना 50,000, ठीक है ना, तो कस्टम ऑफिसर को 50,000 दिया तो माइनस कर दूँ क्या उसमें से, क्यों दिया 50,000 उसको, ऐसे ताकि वो मेरे को बाहर निकलने देगा गेट से,
ब्राइब, इलीगल। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपका इलीगल है, ब्राइब दिए, फाइन पेनल्टी दिए कानून तोड़ने के लिए बच्चों, वो एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा बच्चों। नॉर्मल एक्सपेंस अलाउड होगा, ओके, लेकिन कानून ब्रेक करने के लिए, लॉ ब्रेक करने के लिए अगर आपने वो एक्सपेंस किया बच्चों, तो दैट इज डिसअलाउड। ओके, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कोई भी एक्सपेंस अलाउड होगा डिडक्शन बच्चों, बट आपको 3 पॉइंट समझना है। क्या वो एक्सपेंस मैंने अपने पर्सनल लाइफ के लिए किया, इफ यस दैट इज डिसअलाउड। क्या वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, मैंने एसेट परचेज करने के लिए किया, इफ यस डिसअलाउड। इज दैट एक्सपेंस ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज के लिए, इफ यस डिसअलाउड। बच्चों वो एक्सपेंस से आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द कॉमर्शियल। वो आपके इनकम को अर्न करने के लिए होना चाहिए, आपको पर्सनल कनेक्शन से नहीं होना चाहिए। ओके, वो आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए बच्चों एक्सपेंसेस। कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर का मतलब छोटे छोटे रिपेयर्स किया तो उसका एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो एक्सपेंस हो गया बच्चों, सच नेचर का होना चाहिए बच्चों। आप असेट्स परचेज के तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। एंड एनी एक्सपेंस विच इज द इलीगल वन, अगर आपने कोई इलीगल गैर कानूनी काम करने में कोई सर्च कर रहे हो बच्चों, अब गैर कानूनी काम को डिफेंड करने के लिए आपने वकील को रखा, ओके, अदरवाइज मैंने कपिल बड़ा वकील रखा, कपिल सिब्बल को रखा था भाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, प्रशांत भूषण जी को रखा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकील है भाई, ओके, उनको मैंने आ रहे एक केस को पर डे के हिसाब से 10 लाख रुपए दिया। आपके गैर कानूनी काम को डिफेंड करने के लिए आपने दिया है, तो एक्सपेंस गवर्नमेंट डिसअलाउड करेगा। ओके, तो हमारा बच्चों भाई क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट एक्सपेंस अलाउड करेगा, लेकिन वो एक्सपेंस ये नहीं होना चाहिए बच्चों, इट शुड नॉट बी द पर्सनल, इट शुड नॉट बी द कैपिटल नेचर, इट शुड नॉट बी द इलीगल। ये 3 छोड़ के कुछ और रहेगा बच्चों, तो दैट इज अलाउड। इट शुड बी द लीगल वन, इट शुड बी द रेवेन्यू नेचर, और इट शुड बी द कॉमर्शियल नेचर। ओके, तो हमारा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये था बच्चों। तो पहला पॉइंट था बच्चों, एनी एक्सपेंस इनकम फॉर अर्निंग सच इनकम एज अदर सोर्स इनकम फॉर अदर सोर्सेज कैन बी अलाउड एज डिडक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई। फॉलोइंग 3 कंडीशन अप्लाई होना चाहिए बच्चों। इट शुड नॉट बी, इट इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंस बच्चों, तो आपका पर्सनल एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट द कैपिटल एक्सपेंसेज लाइक द असेट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज एक्सेट्रा, और इट इज नॉट अ इलीगल एक्सपेंसेज लाइक द ब्राइब, पेनल्टी फॉर ब्रीचिंग द लॉ। बच्चों क्या लेट फीस चलेगा बच्चों, लेट फीस क्या ये इलीगल है? तो मेरे को इज द लेट फीस इज इलीगल? नो, लेट फीस बच्चों लीगल है। फीस बताया मतलब बच्चों आपका फीस का डेडलाइन इतना था, अगर वो डेडलाइन का भर दे दो ओके, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बाद फिर आता कि अगले 1 महीने तक आप भर सकते हो, लेकिन लेट फीस लगे आपका, ओके, तो वो इलीगल नहीं बच्चों, लेट फीस इलीगल नहीं है। लेकिन लेट फीस का डेट खत्म हो गया उसके बाद भी आप जबरदस्ती बोल रहे भाई चाय पानी लेके कर दो ना मेरा अच्छा अरेंजमेंट, ठीक है बच्चों, दैट इज इलीगल। ठीक है, तो जो चाय पानी बोलते हैं ना बच्चों, चाय पानी वो डेंजर वर्ड है, वही इलीगल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बच्चों, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटर सैलरी एक्सेट्रा कैन बी डिडक्टेड आउट ऑफ द इनकम अर्न फ्रॉम द लेटिंग और हायरिंग द असेट्स लाइक द मशीन, प्लांट, फर्नीचर। एसेट बच्चों आपने जनरेटर भाड़े में दिया बच्चों, तो उसका डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस का आग्रह कराएगा बच्चों आपने, उसका रिपेयर चार्ज हो जाएगा, और आपने ऑपरेटर को अपॉइंट करेगा। ऑपरेटर मतलब बच्चों जो जनरेटर था बच्चों, उसको ऑपरेट करने के लिए, खासकर अपना यूपी बिहार में शादी ब्याह में दे दिए डीजे, ओके, तो घराती और बाराती लोग क्या कर देंगे कि पता नहीं, इसलिए उसको ऑपरेट करने के लिए हम अपना खुद का एम्प्लॉई रखते हैं ताकि वो असेट्स को देखभाल करे हमारा, तो ऑपरेटर का सैलरी लो, ये सब अलाउड है एक्सपेंसिव। क्या बच्चों, चल में आगे बच्चों, तो याद बच्चों कौन से एक्सपेंस अलाउड है, एक्सपेंसिव ये 3 छोड़ के कुछ भी बच्चों। अगर आपका एक्सपेंस पर्सनल नहीं होना चाहिए, वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए बच्चों, एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी द इलीगल। ओके, इफ गिविंग द असेट्स बच्चों, assets on a rent, letting, let out मतलब let out property बच्चों, और hiring, hire, ठीक है बच्चों, then insurance,
रिपेयर, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस, और क्या था बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, मेंटेनेंस, ऑपरेटर सैलरी, ये अलाउड है, these are allowed, these are allowed। तो मशीन का इंश्योरेंस करा कर दो जो, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम, मशीन को रिपेयर करना रेगुलरली आपको, तो टेंट में शादी ब्याह में टेंट, तो बच्चे कुछ शैतान आते हैं शादी ब्याह में बच्चों, तो टेंट का पर्दे कपड़ा फाड़ देते हैं, कुर्सी तोड़ देते हैं बच्चों, है ना, आप लोग भी तोड़े रहे ना, यस यस, गोल्डी है अपना, ये कृष्णा रामदेव मैदान में कैसा कर, बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हैं, राइट ना बच्चों, यार। और अजय अपना शादी ब्याह में भी गाँव से आया है, वो बॉम्बे आया है, ओके, तो उससे कितने तोड़े रहेंगे, तो ये सब तो चलता रहता है। तो उन बेचारों को क्या करना पड़ता होगा, वो पर्दा फट गया तो उसको सिलाई कराना, ओके ना, चेयर कुर्सी का कुछ अगर रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर करते हैं, तो फिर फेंकने पड़ता है, नया लेना पड़ता है उनको बच्चों, ओके। तो दी ज़्यादा एक्सपेंसिव अलाउड है जा डिडक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, बराबर समझना बच्चों। एनी एक्सपेंसेस पेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर आपने पेमेंट किया, आउटसाइड इंडिया, एनी एक्सपेंस पेड आउटसाइड इंडिया बच्चों, देन TDS on such expense must be deducted. So, any expenses paid outside India, then TDS on such expense must be deducted. अगर इंडिया के बाहर कोई पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो उसके ऊपर TDS डिडक्ट होना चाहिए बच्चों। अभी क्या है बच्चों, इससे बच्चों IPL 2 साल बच्चों दुबई में हो रहा है, ओके, दुबई में हो रहा था क्या हुआ, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजर तो बच्चों BCCI कहाँ का, इंडिया का है बच्चों, यस, तो जगह कहीं पे होना था बच्चों, बट वो मैच का ऑर्गेनाइजर इंडिया का है, और इंडिया BCCI उन लोगों को सैलरी पेमेंट करने वाला, फीस पेमेंट करने वाला, ओके बच्चों। अब सपोज बच्चों क्रिस गेल, रिकी पॉन्टिंग, इन लोगों को सैलरी कौन देगा, BCCI बच्चों, ओके। So BCCI giving the salary, पॉन्टिंग को 2 करोड़, क्रिस गेल को 5 करोड़, एग्जाम्पल होगा, गोल्डी के साथ क्या फेंक रहे हैं, मुझे क्या होगा कितना करोड़ मिला है किसको, बट आई एम जस्ट सेइंग BCCI, ओके बच्चों, द पेइंग, और उनके जो फ्रेंचाइजर बच्चों लोग पेमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अब बच्चों पॉन्टिंग मस्त में ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया 2 करोड़ इंडिया का पैसा, ओके, उसका तो इनकम हो गया बच्चों, और गवर्नमेंट को घाटा हो गया पैसे, क्योंकि इंडिया का रूल क्या बच्चों, टैक्स पे क्या, हमारा इनकम है तो इंडिया में टैक्स लगना चाहिए बच्चों, ठीक है ना, उसका पेमेंट इंडियन BCCI या तो फिर फ्रेंचाइजर लोग कर रहे बच्चों। अब मुंबई इंडियंस है तो मुंबई इंडियंस पे कर रहा होगा बच्चों उसको, तो मुंबई इंडियंस कहाँ का, बाहर का क्या, इंडिया का है बच्चों, ओके। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट आप कर रहे हो ना, तो 2 करोड़ आपने पे किया, तो 2 करोड़ में क्या करो आप, उसमें से TDS, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, जो भी रहेगा उसका टैक्स 30%, 20%, जितना भी टैक्स है वो डिडक्ट करो। अगर आपने TDS डिडक्ट नहीं किया और डायरेक्ट पेमेंट उधर पे कर दिया आउटसाइडर वाले बाहर, और लेके निकल गया, अब बच्चों गवर्नमेंट सनी देओल तो है नहीं, ओके, कि चोर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान बाउंड्री चले जाएगा और दुबई तक पहुंच जाएगा बच्चों, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है भाई, आप जब दिखाओगे ना, BCCI दिखाएगा, देखो भाई मैंने रिकी पॉन्टिंग को 2 करोड़ दिया, इसको 5 करोड़ मेरा खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट सॉरी सर आपको एक खर्चा डिसअलाउड, क्यों, क्योंकि आपने उसमें TDS कट नहीं किया बच्चों। तो कोई भी पेमेंट अगर इंडिया के बाहर आप करते हो बच्चों, ओके,
तो उस तो गवर्नमेंट क्या देखेगा, उस पर आपने टीडीएस कट किया कि नहीं किया। अगर टीडीएस डिडक्टेड रहेगा बच्चों, देन वो एक्सपेंस अलाउड है आपको डिडक्शन को। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया बच्चों उसके ऊपर, तो एक्सपेंस डिसअलाउड रहेगा बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, तो एनी एक्सपेंसेस पेड आउटसाइड इंडिया, देन टीडीएस ऑन सच एक्सपेंस मस्ट बी डिडक्टेड, देन ओनली such expense allowed as deduction। अगर आपने टीडीएस कट किया रहेगा बच्चों, तो गवर्नमेंट बोलता ठीक है आपका वो एक्सपेंस को हम लोग डिडक्शन के लिए रखेंगे। बट इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड देन सच एक्सपेंसेस क्या है, अलाउड डिसअलाउड एज अ डिडक्शन। बच्चों कोई भी पेमेंट अगर इंडिया के बाहर हो रहा है बच्चों, इंडिया से बाहर जा रहा पेमेंट, तो उसके ऊपर टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करो। अगर आपने टीडीएस कट नहीं किया बच्चों, तो गवर्नमेंट वो एक्सपेंसिव का अलाउड नहीं करेगी। ठीक है, तो एनी एक्सपेंसिव पेबल आउटसाइड इंडिया, देन टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड, देन सच एक्सपेंसिव डिसअलाउड। क्योंकि लाइक दो BCCI paying the match fees in the IPL to the Chris Gayle, okay, and it is transferred to the West Indies 1 crore rupees without deducting the TDS। तो क्रिस गेल को बच्चों 1 करोड़ दिया, क्रिस गेल और वो पैसे क्रिस गेल ने बोला भाई मेरा अकाउंट में डाल दो वेस्ट इंडीज में, तो उसने डाल दिया। रिकी पॉन्टिंग को मैक्सवेल बोल रहा बच्चों मेरे पेमेंट ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट में डाल दो, ऐसा BCCI ने कर दिया बच्चों। ओके, और जब बाद में BCCI रिटर्न फाइल करेगा बच्चों, तो गवर्नमेंट को दिखाएगा कि भाई मेरा इसको मैंने एक प्लेयर को इतना सैलरी दिया, इतना दिया। गवर्नमेंट बोले क्या है, सब पे अपने इंडिया के बाहर जितना पेमेंट किया बच्चों उस पर टीडीएस कट किए थे, बोले ना मैं भूल गया, तो गवर्नमेंट मैं भी भूल जाऊँगा, प्लीज अलाउ एक्सपेंस बढ़ाओ, क्योंकि आपने इस पर टीडीएस कट नहीं किया। ठीक है बच्चों, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कोई भी एक्सपेंस इंडिया के बाहर हुआ रहेगा तो उस पर टीडीएस कट करना कंपलसरी बच्चों। आपने टीडीएस नहीं कट किया रहेगा बच्चों, तो फिर वो एक्सपेंस क्या आएगा, डिसअलाउड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एक्सेसिव और अनरीजनेबल सैलरी पेमेंट टू स्पेसिफिक पर्सन और क्लोज रिलेटिव। क्या मतलब सपोज मैं हूँ बच्चों, मैं क्लास में चला रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ बच्चों, ओके ना, तो मुझे फीस मिल रहा है बच्चों, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स कम दूँ बच्चों, या नहीं दूँ। मैं तो चाहूँगा तो नहीं दूँ बच्चों, इंडिया में तो कौन चाहता है देना, नहीं दूँ तो नहीं दूँ, तो क्या करूँ, तो गवर्नमेंट तो देख रहा है कि फीस मिल रहा है, इसका इनकम हो रहा है, तो मैं उस फीस के आगे मैं इतना खर्चा दिखा दूँगी तो खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम हो जाएगा, बराबर ना। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ओके बराबर समझने बच्चों, मैं अपना जब बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ करूँगा बच्चों, तो इधर दिखा दिया बच्चों बाय फीस कलेक्शन इनकम वगैरह बच्चों 5 लाख, ओके। बट इस साइड दिखाऊंगा बच्चों सैलरी टू माई सेल्फ 2 लाख, सैलरी टू माई वाइफ 2,20,000 और 1,90,000। ठीक है बच्चों, ये मैंने दिखा दिया। अब बच्चों मैंने आउट ऑफ 5 लाख में बच्चों 1,90,000 3,90,000 सैलरी में हो गया बच्चों, ओके। तो मेरा इनका कितना कम हो जाएगा, मैं टैक्स ही नहीं दे पाऊंगा। गवर्नमेंट बोले सर आपने अपनी वाइफ को सैलरी दिया है, वाइफ को सैलरी देना कोई गुनाह नहीं बच्चों। अब वाइफ को दो, भाई को दो, बहन को दो, किसको भी दो बच्चों, ओके, तो गुनाह नहीं है, ठीक है ना, रिमेंबर। बट गुनाह कब है बच्चों, गुनाह तो वाले, बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, गवर्नमेंट एक ही वर्ड पूछेगा, क्या आप इस वाइफ का क्वालिफिकेशन इतना है कि वो 1,90,000 डिजर्व करती है,
1,90,000 सैलरी दे, 2,90,000 दे दो बच्चों, वो टेंशन है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ओनली क्वेश्चन विल आस्क वाइफ टू मी बच्चों, मेरे को बोलिए भाई उमेश जी आपकी वाइफ का क्वालिफिकेशन कितना है, क्या वो डिजर्व करती है 1,90,000 की? तो मैं बोलूँगा ओके, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा भाई मेरी वाइफ दूसरी पढ़ी है, सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ी है। तो बोले सर सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ रही है तो उनको सैलरी 190, कोई स्किल है क्या उसके पास? उनके पास अगर स्किल है तो ओके, लेकिन मैं बच्चों मान पड़ा कि उनको स्किल, उनकी जो सैलरी था बच्चों वो नॉर्मली 1,10,000 होना चाहिए था उनके स्किल के हिसाब से, बट मैं कितना दे रहा हूँ बच्चों? 190 दे रहा हूँ। क्यों? 80,000 ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ बच्चों? क्योंकि वो मेरी वाइफ है, मेरे रिलेटिव है। अगर कोई वही जॉब बच्चों कोई और करता था तो मैं 1,10,000 सैलरी देता था, लेकिन बिकॉज मेरी वाइफ है बच्चों तो मैं वाइफ को कितना भी दूंगा तो पैसा तो घर में रहेगा ना बच्चों। उस वजह से, उस पर्सनल अटैचमेंट की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं ज़्यादा सैलरी दिखा रहा हूँ और दे रहा हूँ। तो अभी बोले सॉरी सर, डिसअलाउ एक्सेसिव और अनरीजनेबल पेमेंट टू द स्पेसिफिक पर्सन और रिलेटिव, डिसअलाउ। बच्चों तो आपका 190 था, आपने पेमेंट किया बच्चों, बट एक्चुअली उनको वो डिजर्व कितना करते थे? 110, तो 80,000 आपने ज़्यादा पे कर दिया। क्यों ज़्यादा पे किया बच्चों? बिकॉज वो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं और स्पेशल पर्सन बच्चों, पर्सनल बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो बच्चों, तो गवर्नमेंट इसको डिसअलाउ करता है बच्चों। तो मतलब बच्चों एक्सेसिव और अनरिजनेबल पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक पर्सन लाइक द रिलेटिव इज आल्सो डिसअलाउड। ओके, बच्चों नेक्स्ट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपेंस एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। अगर 10,000 से ऊपर बच्चों कोई भी पेमेंट अगर आपने 10,000 से ऊपर किया बच्चों, 10,000 का ऊपर पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट अगर कैश में किया रहे हो बच्चों तो इसको डिसअलाउड। पेमेंट आप क्रॉस चेक में करो, डिमांड ड्राफ्ट में करो चलेगा ओके, बट आप कैश में नहीं कर सकते बच्चों। एक्सपेंस एक्सीडिंग 10,000 इफ पेड होल अमाउंट पेड इन द कैश देन द होल अमाउंट डिसअलाउड। अगर मैंने 20,000 रुपये दे दिया, 15,000 का डायरेक्ट कैश में पेमेंट किया, यहाँ तो इंडिया है बच्चों 5-10 करोड़ भी लोग कैश में पेमेंट करते हैं, ये 10,000 क्या चीज़ है? क्यों बच्चों? ये रूल क्या बच्चों कि अगर 10,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट अगर आपने कैश फॉर्म में किया बच्चों तो दैट इज डिसअलाउड, दैट हैज टू बी पेड इन द क्रॉस चेक, डिमांड ड्राफ्ट, और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो बच्चों, जो भी आपका नेट बैंकिंग है उसके थ्रू करो चलेगा, बैंकिंग मोड से करो चलेगा बच्चों, बट कैश में नहीं चलेगा। 10,000 के नीचे तक का पेमेंट आप कैश में कर सकते हो, 10 के ऊपर का हुआ पेमेंट है जो ये हैव टू मेड इन थ्रू द बैंक। क्यों बच्चों? बैंक से करो तो अलाउड है, बैंक से नहीं किया कैश में डाल रखे बच्चों तो डिसअलाउड। ओके, चलो बच्चों, एनी एक्सपेंसेस स्पेंड फॉर द अर्निंग द कैजुअल इनकम, चलो क्या अपन पढ़े बच्चों कैजुअल इनकम, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, जुआ, ऐसा था ना बच्चों। अब कोई बोलेगा भाई मैंने 25 साल से रोज मैं लॉटरी का टिकट खरीदता हूँ, ओके, तो 25 साल से रोज मैं लॉटरी का टिकट, तो 365 डेज इंटू 10 रुपीज़ का एक लॉटरी टिकट, तो 3,650 रुपये साल का मेरा लॉटरी का टिकट जाता है। 20 साल से खरीद रहा हूँ, ओके, कितना आ जाएगा बच्चों? 73,000 मेरा एक्सपेंस होगा लॉटरी के टिकट खरीदने में, और मुझे 50,000 का खाली लॉटरी लगा है, तो उसमें से माइनस करो। सॉरी सर, कैजुअल इनकम अर्न करने के लिए आपने कोई भी खर्च किया रहेगा तो अलाउड नहीं है। तो बोलेगा भाई जुए से मैंने 2 लाख रुपये जीता, लेकिन उसके पहले मैंने 4 लाख हारा हूँ तो डिसअलाउड। सो एनी एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन फॉर अर्निंग द कैजुअल इनकम लाइक द परचेज द लॉटरी टिकट, हॉर्स रेस टिकट, बेटिंग, ये सब डिसअलाउड। इनकम लेंगे बच्चों और उसके एक्सपेंसेस को डिसअलाउड होता है। ये बता ना कैजुअल इनकम बच्चों, क्रॉस वर्ड पजल, लॉटरी टिकट बच्चों, हॉर्स रेस है, बेटिंग है, गैम्बलिंग है, सट्टा बाजार है बच्चों, है ना, IPL चालू से सट्टा लग ही रहेगा बच्चों, तो सब में जो भी आपने खर्चा किया तो उसको गवर्नमेंट डिसअलाउड करता है। ओके, देन बच्चों मैंने बोला था कल फैमिली पेंशन बच्चों, इंडिविजुअल पेंशन तो सैलरी में आता है, फैमिली पेंशन बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बट बिकॉज ऑफ फैमिली से इमोशनल अटैचमेंट बच्चों तो गवर्नमेंट थोड़ा सा कंसेशन देता है। फैमिली अगर पेंशन बच्चों तो उसके 15,000 रुपीज़ और
33.13 15,000 बच्चों और 33.13 बच्चों विच एवर इज लोअर रहेगा बच्चों विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन बच्चों विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन बच्चों मीन्स अगर बच्चों किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा है 50,000 फैमिली पेंशन मिला है बच्चों तो गवर्नमेंट क्या करेगा ये 50,000 का 33.33% निकलेगा ओके दैट विल कम है 16,666 पे चाह रहा है 16,666 और 15,000 नीचे में लोअर कौन सा है 15,000 तो आउट ऑफ 50,000 में जो 15,000 पे डिसअलाउ ओके बाकी जो 35,000 का आपको टैक्स लगेगा आइदर 15,000 और 33.13% whichever is lower रहेगा बच्चों उतना अमाउंट क्या है अलाउड एज डिडक्शन ओके स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन 33.13% ऑफ सच इनकम और 15,000 whichever is lower is exempted तो फैमिली पेंशन बच्चों 15,000 रुपये और 33.13% तो दोनों में से जो लोअर रहेगा वो अमाउंट क्या रहेगा बच्चों डिडक्शन रहेगा एग्जाम्प्ट रहेगा ओके ओके और नेक्स्ट है बच्चों अभी मैं पूरा बच्चों इंडिया के बाहर अगर आपने पेमेंट किया बच्चों और टीडीएस नहीं कट रहे तो पूरा डिसअलाउड है बच्चों ठीक है इंडिया की बात जैसे आप लोगों को बच्चे जॉब कर रहे हो और आपको डीमार्ट में सैलरी मिल रहा है बच्चों लेकिन डीमार्ट वाले ने आपके सैलरी में से टीडीएस नहीं कट किया बच्चों इंडिया के बाहर टीडीएस नहीं कट किया तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउड ओके अगर इंडिया के अंदर जो एक्सपेंसिव पेड बट द टीडीएस नॉट डिडक्टेड or TDS deducted but not paid to the respective authority in such expenses 30% will be disallowed ये क्या मतलब बच्चों इतना आराम में बच्चों अगर इंडिया के बाहर अगर TDS नहीं कटे हुआ तो पूरा डिसअलाउड इंडिया के इनसाइड बच्चों इंडिया में ही है पर्सन उसका अगर TDS कट नहीं हो रहा है बच्चों तो आपके पूरे एक्सपेंस का बच्चों 30% क्या अगर डिसअलाउड अब बोलो भाई मैंने अपने एम्प्लॉय लोगों को 2 लाख रुपए सैलरी दिया ओके तो सारे एम्प्लॉय इंडिया के अंदर रहते हैं बच्चों हाँ इंडिया के बाहर नहीं पेमेंट हो रहा है तो उनमें से गवर्नमेंट ने उसका टीडीएस कट किया बोला पूछेगा यू हैव नॉट डिडक्टेड टीडीएस तो गवर्नमेंट सॉरी सर जो 2 लाख है ना उसका 30% कट कर दो 60,000 कट कर दिया यानी 1,40,000 को ही आपको एक्सपेंडिचर ट्रीट मिलेगा इंडिया के बाहर बच्चों पूरा 100% डिडक्शन आपको मतलब डिसअलाउड है अगर टीडीएस कट नहीं हो तो इंडिया के इनसाइड है और टीडीएस नहीं करेंगे तो आपके एक्सपेंस का 30% डिसअलाउड है ओके क्या बोल रहा हूँ आउटसाइड इंडिया बच्चों इफ यू पेड एक्सपेंस और टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ तो फुल डिसअलाउड इंडिया के अंदर बच्चों उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया रहेगा आपने तो ओनली 30% आपके एक्सपेंस का डिसअलाउड होगा बाकी 70% एक्सपेंस अलाउड होगा ओके ये था बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया बच्चों और एक्सपेंसेस के बारे में क्या बच्चों ठीक है इसको आप लोग अच्छे से वीडियो देखोगे समझोगे बच्चों और मैं आपको नोट्स दे दूंगा मिलूंगा उसको रीड करोगे तो वी हैव डन बच्चों ऑल इनकम्स एंड नाउ एक्सपेंसेस बच्चों ओके नेक्स्ट टाइम देखिए बच्चों कुछ और पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा